प्लीज। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे पहचान लिया, और यही पहचान आज तुम्हारी मौत बन गई है। इस इंजेक्शन में सांप का जहर भरा हुआ है। इसका असर लगाने के ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम इस दुनिया से बेखबर हो जाओगी। तुम्हारी यही बेहोशी तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन सोना नहीं बीवी, अगर तुम सो गई तो समझना मौत आ गई। ऑल द बेस्ट। ले चलो इसे। इसका क्या हाल है? शराब में इतनी डुबकियां दे चुके हैं कि अब इसका होश में आना मुमकिन नहीं। सर से पांव तक नशे में है। गुड, दोनों को ले जाओ। इसे ड्राइविंग सीट पर और लड़की को पीछे बिठा दो। गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग इसके हाथ में दे दो। 2-3 मिनट के अंदर अंदर अगर ये अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो इसकी किस्मत, वरना एक्सीडेंट के बाद पुलिस यही समझेगी कि ड्राइवर नशे में था। कुंदन, मरने से पहले मुझे किशन की बाहों तक पहुंचा दो। कुंदन, आज तुम्हारी तेज रफ्तारी का इम्तिहान है। मुझे अफसोस है किशन, हम कुंदन को नहीं बचा सके। इंजेक्शन ले आए? वेरी गुड। इस एंटीडोट से मधु को जरूर बचा लेंगे। उसकी जिंदगी और मौत में अब 5 मिनट का फासला रह गया है। कम अलोंग। सिस्टर, फौरन इंजेक्शन तैयार करो। एक एक पल कीमती है। सात बजे के करीब मधु को वो जहर दिया गया था। As you know, उस जहर के असर से मरीज की 1 घंटे के अंदर अंदर बेहोशी की हालत में मौत हो जाती है। अगर उसने 1 मिनट में आंखें न खोली तो प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। प्लीज डू समथिंग प्लीज। मधु, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आज तो हमारी शादी का दिन है, और शादी के दिन दुल्हन कभी सोई है? आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो, नहीं तो मोहब्बत रो पड़ेगी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो। किशन,
मधु, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बड़ी मुश्किल से तुमसे दो बातें करने के लिए भगवान से कुछ खड़ियां मांग कर लाई हूं। नहीं मधु, ऐसा मत बोलो। भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। किशन, होने को कौन टाल सकता है? नहीं मधु, नहीं। वादा करो किशन, वादा करो। तुम्हारी आंखों में फिर आंसू नहीं आएंगे। तुम एक नई जिंदगी बसाओगे और मुझे तुम सिर्फ गुजरे हुए एक हसीन लम्हे से ज्यादा कभी याद नहीं करोगे। इतना सख्त इम्तिहान ना लो मधु। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल, और उसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। मैं चैन से जी तो न सकी किशन, तुम चाहते हो मैं चैन से मर भी न सकूं। नहीं मधु, नहीं। अपने दिल पर बोझ लेकर ना जाना। देखो देखो, मैं हंस रहा हूं ना। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे को गुजरते हुए देखकर भी हंस रहा हूं। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर ख्वाहिश। एक बार, सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम बता दो। मेरी जिंदगी को लूटने वाले का नाम बता दो मधु। के उसके हाथ पे खुदा हुआ है। वसंत नगर की चौथी बिल्डिंग के तहखाने में उसकी नकली दवाइयां बनाने का कारखाना है। किशन, मेरे पैरों से जान जा रही है। किशन, जल्दी मेरे पास आ। मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे। तुम्हारी कसम मधु, ना वो हाथ रहेगा ना उस पे खुदा वाकई की। केके का अड्डा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और उसके साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केके हमारे हाथ से बचकर निकल गया। उसके साथियों से सिर्फ यह पता चला है कि वो इस रैकेट का एक मामूली तार था और तार का मेन स्विच कानपुर में है। कानपुर? हां, कानपुर। कानपुर तो क्या, कानून काले पानी तक भी उसका पीछा करेगा। वो हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। आपसे बच भी गया तो मुझसे नहीं बचेगा। मैंने भी कसम खाई है, जिस केके ने मेरी मधु की जान ली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस अंधेरे में मेरे लिए बस रोशनी की एक ही किरण बाकी है, और वो है केके की तलाश। कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्त। फिर भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फर्ज करो उससे तुम्हारा सामना हो जाता है और वजह इसके कि तुम उसे खत्म कर दो, वो तुम्हें मार डालता है, तो क्या इस दुनिया में तुम्हारी लाश पर रोने के लिए कोई है? मेरा मतलब है तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई। बाप? कोई छोटा या बड़ा भाई? छोटा तो नहीं, बड़ा भाई था, लेकिन बचपन में जुदा हो गया। तो फिर मेरी मानो, इस खतरनाक इरादे को तुम छोड़ दो। अगर इस जवानी में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप का बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने इरादे में कामयाब ना हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े जिद्दी हो दोस्त। Coming to the point,
कहानी तुमने शुरू की थी, खत्म मुझे करनी पड़ेगी।